हमें नियमित करना होगा, करना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्या मिशन संस्था का सारा भीख मांगता दुनिया। कांग्रेस शासन होश में आओ, होश में जैन करो। अभी करो और जैन करो, हमको परमानेंट करो। बोल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, काटना के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्या मिशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देश भर के हजारों शिक्षकों के लिए एक बहुत राहत की खबर सामने आई है। ऐसे लोग जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास नहीं कर पाए हैं, उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है और परीक्षा पास करने के लिए आपको 1 साल का मौका जो है वो और मिल गया है, यानी कि जो तारीख है उसे बढ़ा दिया गया है। दरअसल लंबे समय से जो शिक्षक थे वो इसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे और वो परेशान भी हो रहे थे। उन्हें अब 1 साल का वक्त जो है वो और भी मिल गया है, यानी टीचर्स अब इस परीक्षा को 31 अगस्त 2028 तक पास कर सकते हैं। इससे पहले जो कोर्ट ने समय रखा था वो ये था कि 31 अगस्त 2027, यानी कि डेडलाइन ये तय की गई थी। अलग अलग राज्यों के जो टीचर्स थे वो परेशान हो रहे थे। उनकी ये मांग थी कि परीक्षा के लिए उन्हें छूट दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस छूट देने से इनकार कर दिया है। शिक्षकों को ये कहना था कि जो टीचर्स की भर्ती या जिन टीचर्स की नियुक्ति साल 2009 से पहले हुई है, उन्हें टीईटी की परीक्षा से छूट दी जाए, यानी कि वो टीचर्स उनके ऊपर ये बाध्यता ना रहे कि उन्हें टीईटी की परीक्षा देनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका मकसद शिक्षकों की नौकरी बचाना नहीं है। उनका जो मकसद है वो ये है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, बेहतर क्वालिटी वाली एजुकेशन मिल सके, उनके भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, वो इस बात पर फोकस्ड है। इसीलिए टीईटी जैसी परीक्षा जो है वो पास करना जरूरी है, अनिवार्य है। ऐसे में जो लाखों टीचर्स थे उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उनका ये कहना था कि काफी जो वक्त है वो उनको तैयारी करनी पड़ेगी टीईटी परीक्षा पास करने के लिए, और वो खुद नौकरी अगर करते हुए कैसे पढ़ाई कर पाएंगे और कैसे उनकी नौकरी जो है वो ऐसे सेफ रहेगी। दरअसल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को सुधारने के लिए सभी शिक्षकों के लिए जो टीईटी परीक्षा है यानी जो पात्रता परीक्षा है उसको अनिवार्य कर दिया। और जैसे ही ये नियम निकल के सामने आया, शिक्षक जो है वो परेशान हो गए, उनके ऊपर कहीं ना कहीं नौकरी का खतरा जो है वो मंडराने लगा और इसी के चलते वो सड़कों पर आ गए। और कई सालों से उनका ये कहना था कि वो बिना इस परीक्षा को पास करे ही बच्चों को पढ़ा रहे थे, और उस दौरान जब उनको भर्ती दी गई तो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई थी। लेकिन अब उनके ऊपर दबाव है कि वो टीईटी परीक्षा पास करें और उसके बाद ही वो जो है अपनी नौकरी है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, वो टीचर्स बने रह पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की जो अनिवार्यता है उसको खत्म नहीं किया कि जिस तरह से टीचर्स मांग कर रहे थे। उनका ये कहना है कि जो टीचर्स हैं उनको पूरा मौका दिया जाएगा, वो कैसे इसको लेकर के तैयारी कर सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर भी टीईटी को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकल के सामने आता है, क्योंकि जो टीचर्स थे वो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विरोध कर रहे थे। सरकारी जो टीचर्स थे वो लगातार इसको लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परीक्षा देना जरूरी नहीं है। दिग्विजय सिंह की बात करते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी कि टीईटी की जो अनिवार्यता है उस पर रोक लगाई जाए, जो बाध्यता है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। लेकिन सरकार ने भले ही ये बात रखी कि वो टीचर्स का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, वो टीचर्स की जो तमाम तरह की समस्याएं हैं, जो उनके दिमाग में कई तरह की बातें उठ रही हैं कि आखिरकार इतने सालों से वही टीचर्स जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, वही टीचर्स जो बच्चों को कहीं ना कहीं एजुकेशन दे रहे थे, जिनकी शिक्षा पर निर्भर होकर के बच्चों का भविष्य बेहतर बन रहा था, अब उन्हीं टीचर्स का जो भविष्य है वो खतरे में आ जाएगा, क्योंकि टीईटी की जो परीक्षा है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। अगर टीचर्स वो परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं या फिर जो तय समय है उसमें पास नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी नौकरी जो है वो उससे हाथ धो बैठेंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की राहत तो दी कि आपको जो समय हमने दिया था 31 अगस्त 2027 का, वो हम जरूर 1 साल के लिए बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन हम बच्चों की जो पढ़ाई है, उनको जो क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, उनके जो भविष्य के साथ अगर हम बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज ना करने की बात है, वो सुप्रीम कोर्ट का एक मेजर फोकस रहा है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि परीक्षा तो आपको देनी ही पड़ेगी। टीईटी की परीक्षा आप देंगे, पात्रता परीक्षा जब आप पास करेंगे तभी आप इस लायक माने जाएंगे, इस काबिल माने जाएंगे कि आप बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकें। उससे पहले ये माना जाएगा कि आप खुद एक टीचर बनने के लायक नहीं है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप कोई भी ऐसा कदम जो है, ऐसा कोई भी फैसला नहीं निकल के सामने आएगा जिससे ये कहा जा सके कि कोई भी ईयर से पहले
जो टीचर्स भर्ती हुए थे उनको इसमें छूट दी जाएगी। किसी तरह की कोई भी छूट किसी टीचर को नहीं मिलेगी टिल द टाइम उसने टीईटी की परीक्षा ना दी हो, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। और यही जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, अलग संगठन बनाने की बात कही गई थी, संगठन टीचर्स की आवाज़ उठाएगा, इस तरह की बात कही गई थी, केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया, तो कोई भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया कि जो टीचर्स को इस बात से राहत दे सके कि वो टीईटी की परीक्षा ना दें। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब फैसला निकल के सामने आता है सुप्रीम कोर्ट का, और जब सुप्रीम कोर्ट इस पर एक पूरी तरीके से स्पष्ट बात कहता है कि परीक्षा आप भले ही 2 साल के अंतर्गत दें, या 2026 चल रहा है 2028 तक दे दें, 1 साल से बढ़ाकर के जो उसकी समय सीमा है उसको 2 साल कर दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट का मेन फोकस है। यानी कि जो कॉम्प्रोमाइज है वो बच्चों के एजुकेशन के साथ नहीं होनी चाहिए। परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, और अगर आप वो परीक्षा पास करते हैं तभी आप इस बात के हकदार रहेंगे कि आप आने वाले वक्त में बच्चों को जो एजुकेशन है वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला निकल के सामने आता है, इससे क्या आप बेहतर समझते हैं, क्या आप इस बात से राजी होते हैं कि बच्चों का भविष्य जो है वो मेन फोकस होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, सिस्टम की हम बात करते हैं, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो वो क्या इससे बेहतर होगा? क्योंकि अगर टीचर्स एक इकोसिस्टम में रह करके उसको बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, या फिर जिस तरह से वो पुराने समय से जो एक पढ़ाने की पद्धति थी, या फिर जिस तरह की एजुकेशन उस वक्त उनको मिली, तो क्या उस एजुकेशन में बदलाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? ये तमाम जो चीज़ें हैं, क्या टीईटी की जो परीक्षा अनिवार्य की गई है, क्या इससे आप ये समझते हैं कि इसका फ़ायदा जो है वो इंडिया की जो एजुकेशन क्वालिटी है, इंडिया के जो बच्चे हैं उनके जो भविष्य है, क्या उसका ये फ़ायदा बच्चों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? ज़रूर कमेंट करके बताइए।